एक और योगी सरकार है जो प्रदेश की जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग जो सरकार के इन तमाम प्रयासों पर सिर्फ पानी फेरने पर तुला है। झोलाछाप डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाओं को दीमक की तरह बर्बाद कर रहे हैं। मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग है जो अपनी नींद से जागने को ही तैयार नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। अग्निकांड के बाद आगरा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कार्य कर रहा है। लगातार एक के बाद एक हॉस्पिटल पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस समय मेरे साथ आगरा सीएमओ अरुण श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद है। इससे बातचीत करेंगे कितने हॉस्पिटल की सर्वे की गई, कितने हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की गई। सर मेरे साथ मौजूद है। सर, आगरा में कितने हॉस्पिटलों की सर्वे की गई और कितने हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की गई, कुछ जानकारी? अभी तक हम लोग करीब 21 हॉस्पिटल में कार्रवाई कर चुके हैं। इसमें से 4 को बंद कर दिया। करीब 14-15 हॉस्पिटल में बेसमेंट शुरू किया है। सर, आगरा में अभी भी ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो बेसमेंट में चल रहे हैं, एलआईजी में चल रहे हैं, एमआरडी में चल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई जहाँ सूचना प्राप्त हुई है और वहाँ हम लोग कर रहे हैं और नोटिस सबको जा रही है। सर्वे में करीब हम लोग के पास 60 अस्पताल ऐसे हैं जिनका बेसमेंट में चलता हुआ पाया गया है। उनकी सूची हम प्राधिकरण को दे रहे हैं। बेसमेंट उन्होंने अपने नक्शे हमने बनाया कि नहीं, इसके अनुरूप उनके ऊपर कार्रवाई की। करीब 300 से ज़्यादा हॉस्पिटलों का सर्वे किया था, तो कितने ऐसे हॉस्पिटल सामने आए जिन पर अभी समय के इंतजाम पूरे नहीं थे, बायोमेडिकल वेस्ट नहीं था? 42 चिकित्सालय चिन्हित हुए। हम लोग विदिन 2-3 मिनट एक्ट के तहत कितने हॉस्पिटल सही पाए गए? अभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत से 2 चिकित्सालय का पंजीकरण होता है। इन हॉस्पिटलों में जो पंजीकरण पूरा नहीं हुआ, मानक पूरा नहीं हुआ, पर कोई कार्रवाई अभी तक उनको बुला के उनसे बात की गई है कि वो अपने मानक पूरे कर लें, क्योंकि वो बड़े चिकित्सालय हैं और मरीजों की सेवा करने का प्रयास यही रहेगा कि वो लोग मानक पूर्ण करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। आपका सर लोटस हॉस्पिटल की बात करें, सिनर्जी की बात करें, बड़े बड़े नामचीन हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के सही है, देखिए कार्रवाई नहीं हुई सर। बिल्कुल ये चीज़ गलत है कि बिना पंजीकरण के बाद पंजीकरण है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत उनका पंजीकरण नहीं हो पाया है। वो फायर की एनओसी की वजह से उस पर प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, अग्निशमन की तरफ से, कि वो लोग मानक पूरे कर रहे हैं। उनको बुला के अलग से ये बताया गया कि कहाँ कहाँ उनके मानक में दिक्कत है। तकनीकी रूप से उनको जानकारी ना होने के कारण व्यवधान हुआ है, जिसको वो लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और मानक पूर्ण करेंगे उनको एनओसी का प्राप्त। सर, मानक पूरे करने के लिए कुछ समय निर्धारित किया है, कब तक उन पर कार्रवाई होगी नहीं पूरा होने? बिल्कुल, अभी चूँकि एडी द्वारा नोटिस जो जारी की गई है उसी के आधार पर ही उनको कार्य शुरू करना है। अग्निशमन और जो भी विकास प्राधिकरण संबंधित चीज़ें हैं उन विभागों द्वारा। आगरा में 28 हॉस्पिटल जैसे जो नामचीन है, जो बड़े 50 से ज़्यादा बेड वाले हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई हो? अभी कार्रवाई उनके ऊपर इसलिए नहीं की कि बहुत सारे पेशेंट हैं और वो लोग विधिवत अपना इलाज अभी कर रहे हैं। यदि मानकों के अनुसार सिर्फ कार्रवाई करना उचित नहीं होगा, उनको पूर्ण अवसर देना अत्यंत आवश्यक है और वो जो किया जा रहा है और कोशिश यही है कि उनको मानक पूरी करें। तो झोलाछाप डॉक्टर किस तरीके से मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि 10वीं पास जो व्यक्ति है वो डॉक्टर की तरह इलाज कर रहा है लोगों का। और इन तमाम चीजों को लेकर के जब न्यूज़ 1 इंडिया ने अस्पतालों के हालत और उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर बातचीत की, तो सीएमओ ने क्या कुछ कहा है आलोक श्रीवास्तव ने, वो हमने आपको सुनाया। अब एक बार आपको न्यूज़ 1 इंडिया की वो पड़ताल दिखाते हैं जिसके पीछे ये तमाम जो काला खेल चल रहा है वो दिखाते हैं आपको। आगरा में झोलाछाप डॉक्टरों की तादाद, मरीजों की जिंदगी से कर रहे खिलवाड़। न्यूज़ 1 इंडिया की पड़ताल, झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग मेहरबान। क्या स्वास्थ्य विभाग पर एक्शन लेगी सरकार? रियायती इलाकों के फ्लैट में 4 बेड के अस्पताल का संचालन, अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार और हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास डॉक्टरों के हाथ में मरीजों की जान। ये दास्तां है आगरा के स्वास्थ्य विभाग की, जहां अगर आप सड़कों पर निकल जाएं, तो आपको हर गली में एक झोलाछाप डॉक्टर इलाज के नाम पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करता नजर आ जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि इन धड़ल्ले से चल रहे अस्पतालों के पास ना तो फायर एनओसी है, ना तो ये अन्य सुरक्षा मानकों पर खरे उतरे हैं।
और न ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। ऐसे में जब न्यूज़ वन इंडिया ने पड़ताल की तो पता चला कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग खुद इन अस्पतालों पर मेहरबान है, क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया की पड़ताल में 300 से ज्यादा अस्पताल ऐसे मिले जो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे हैं, जहां ना तो बेहतर सुविधाएं हैं और ना ही बेहतर डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर सीएमओ आगरा द्वारा बिल्कुल दिशा निर्देश दिए हैं, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो अधीक्षक हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समय आप देख सकते हैं कि ये यहाँ हॉस्पिटल है शमशाबाद में, जहाँ पर लगातार जो टीम है वो यहाँ पर चेकिंग अभियान चला रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में यहाँ पर वो आए हैं जिसमें फायर एनओसी तमाम चीज़ें हैं। जिस तरीके से लखनऊ में भी अग्निकांड हुआ, उसके बाद तमाम लगातार प्रशासन भी इस पर नज़र बनाए हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अधीक्षक हैं वह यहाँ पर पूरी मानकों को देख रहे हैं, कितने मानक हैं। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये इस हॉस्पिटल में किस तरीके से हॉस्पिटल को बनाया गया है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर वार्ड बना रखे हैं, यहाँ पर मरीजों को भर्ती किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मरीज बाकायदा भर्ती भी हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, न्यूज़ वन इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है किस तरीके से आगरा में मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जान को पूरी तरह खतरा है। हमारे आगरा में धड़ल्ले से चल रहे इन अस्पतालों की तरह ही कई मेडिकल स्टोर भी बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। कई क्लिनिक तो ऐसे भी हैं जहां महंगे अस्पतालों के एजेंट चिकित्सक बनकर बैठे हैं। बुखार, पेट दर्द आदि आम बीमारियों की दवा वे अपने पास से देते हैं और हालात बिगड़ने या भयंकर बीमारी होने पर मरीज को निजी अस्पताल में भेजकर अस्पताल संचालकों से कमीशन प्राप्त करते हैं। लिहाजा जब मामला सामने आया तो नींद से जगे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी निरीक्षण पर निकल पड़े। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सभी में चेकिंग अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज हम लोगों की टीम यहाँ पे आई हुई है। तो अभी यहाँ आने पे देखा है कि ना तो यहाँ पे कोई डॉक्टर है ना कोई स्टाफ है। एक मरीज को भर्ती कर रखा है, 4 बेड पड़े हुए हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और मेडिकल स्टोर पे भी कोई नहीं है। मतलब जिस तरह देखा जा रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी कोई नहीं है और उसके बाद भी मरीजों को यहाँ रखा जा रहा है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि यहाँ एक एक कमरों में चल रहे अस्पतालों में बच्चों के अबॉर्शन का धंधा भी जोरों पर किया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने आज तक कभी इस पर संज्ञान लेना उचित नहीं समझा। यहाँ तक कि हाल ही में हुए लेवाना अग्निकांड के बाद उम्मीद थी कि शायद स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग अस्पतालों की सुरक्षा मानक को लेकर गंभीर होंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आगरा में 400 से अधिक अस्पतालों में सिर्फ 2 या 3 अस्पताल ही ऐसे हैं जिनके पास अग्निशमन विभाग की फायर एनओसी है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आगरा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और इसी पर हमारे साथ में अधिक जानकारी देने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, संदीप और कृष्णा। आप दोनों कृष्णा, सीधा सवाल यही है कि जिस तरीके से जो खेल चल रहा है उसका आपको पता कैसा लगा, और जब आपने इसकी बातचीत बड़े अधिकारियों से की, सवाल किया, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली? कृष्णा। कृष्णा, आवाज मिल पा रही है आपको? जी कृष्णा, जिस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा काला खेल चल रहा था। झोला छाप डॉक्टर हैं जो छोटे छोटे से अपने हॉस्पिटल खोल करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से आपने सवाल किया अधिकारियों से, तो उसके बाद में क्या कुछ प्रतिक्रिया मिली है? बिल्कुल कृष्णा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आगरा में 28 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो 50 बेड से ज्यादा है, उनके पास उनकी कैपेसिटी है, लेकिन उनमें करीबन 2 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके पास अग्निशमन यंत्र की जो चलते वो हैं, उनके पूरे मानक पूरे हैं। 26 ऐसे हॉस्पिटल अभी जो उनके पास मानक पूरे नहीं है, उन पर अभी भी स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन अभी भी हालांकि लेवाना होटल अग्निकांड की बात करें या आर मधुराज अग्निकांड की बात करें, तो स्वास्थ्य विभाग ने छोटे छोटे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई कर खाना पूर्ति जरूर की है, लेकिन अभी भी बड़े हॉस्पिटल
ऐसे हैं जिन पर, जैसे पुष्पांजलि हॉस्पिटल, लोटस, सिनर्जी, पाठक और तमाम ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो नामचीन हॉस्पिटल है जिनके पास 50 बेड से ज्यादा कैपेसिटी है, उन हॉस्पिटलों पर अभी भी स्वास्थ्य विभाग की नजर नहीं है, या ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग उन पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल बड़े रसूखदार वाले लोगों के हैं। कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके पास जो सफेद पोशों का तलंचन है, तो निश्चित तौर से स्वास्थ्य विभाग उन ऐसे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई नहीं करना चाहता जो बड़े नामचीन हॉस्पिटल है। तो हालांकि आगरा में स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो करीबन 22 ऐसे हॉस्पिटल है, जो छोटे छोटे जो हॉस्पिटल जो सामने आए थे उन पर कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन बड़े नामचीन हॉस्पिटल पर कब कार्रवाई होगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जी ठीक है कृष्णा, आपके पास वापस आते हैं। संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, देखिए अस्पताल जब भी कोई भी खोला जाता है तो उससे पहले बहुत सारे प्रोसीजर होता है, कई सारे आपको एनओसीज लेनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो बिना एनओसी के चल रहे हैं। क्या इन पर कभी स्वास्थ्य विभाग की कोई नजर नहीं पड़ी? देखिए, कहा यह भी जा सकता है कि जिस तरीके से आगरा शहर के साथ साथ देहातों में तमाम जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, तमाम हॉस्पिटल ऐसे हैं जो बिना मानकों के चल रहे हैं। कहा यह भी जा सकता है कि कुकुर मुत्तों की तरह गली गली इन लोगों की दुकानें सजी हुई हैं। और सीधा सवाल अगर कहा जाए तो यह सवालिया निशान स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो क्लिनिक होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं जो रसूखदार होते हैं उनका हाथ रखा होता है या हॉस्पिटल में उनकी संलिप्तता पाई जाती है। तो अगर देहात की बात करें तो आगरा का जो देहात क्षेत्र है, चाहे वो शमशाबाद की बात करें, गली गली में झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, छोटी सी दुकान में क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, ना ही उनके पास फायर की कोई एनओसी है। और देखिए, बरकरार मरीजों को भर्ती किया जाता है, डिलीवरी की जाती है और यहाँ तक कि उनका ऑपरेशन भी यहाँ पर बिंदास करा दिया जाता है, जिसकी वो मोटी रकम वसूलते हैं उनको। और जब कोई घटना हो जाती है तो उस मामले को वहीं की वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर कुकुर मुत्तों की तरह जिस तरीके से ये हॉस्पिटल गली गली पनप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्य विभाग की संलिप्तता तो नहीं पा गई। उनके सह पर ये हॉस्पिटल तो संचालित नहीं हो रहे, कोई घटनाएं हो जाती हैं, स्वास्थ्य विभाग चेकिंग अभियान चलाता है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन हल्की फुल्की कार्रवाई कर कर इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और जो अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं वह फिर से संचालित होते जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम है वो लगातार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए तमाम आगरा में भी उन्होंने निरीक्षण किया, लेकिन जब वो निरीक्षण करते हैं तो सब चीज ऑल इज वेल मिलती है, लेकिन निरीक्षण के बाद पुराने धरने पर फिर से वही काम चालू हो जाता है। जिस तरीके से न्यूज वन इंडिया ने पड़ताल की, आप तस्वीरों में देख सकते हो कि तमाम हॉस्पिटल है जो बिना मानकों के चल रहे हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि यह गणपति हॉस्पिटल है, यहाँ की वीडियो हमने आपको दिखाई, जहां पर पेशेंट को एडमिट भी किया गया, पूरे मानक पूरे नहीं किए गए। और जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक से हमने बात की, हम इसकी रिपोर्ट सीएमओ आगरा को भेजेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर ये कार्रवाई कब? बिल्कुल, न्यूज वन इंडिया स्वास्थ्य विभाग से यही सवाल पूछता है, ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई कब होगी जो कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। कृष्णा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आप लगातार इस खबर पर बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो जिस तरीके से देखा जाए तो आगरा के अंदर जो गली गली में क्लिनिक खुले हुए हैं और जगह जगह पर हॉस्पिटल खुले हुए जो कि मानकों के बिल्कुल विपरीत हैं, तो उन चीजों पर आखिर कब कार्रवाई होगी, न्यूज वन इंडिया ये सवाल लगातार उठा